सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित ऐसे ही मुशायरा। इधर सुनिए ना, आगे सर जाइए ना थोड़ा, सर जी आगे से थोड़ा हट जाइए ना। कभी जो सामाजिक क्रांति हुई है, जब भी कोई वैचारिक क्रांति हुई है, उसमें जीवन में बहुत सारे चीजों का महत्व है, उसमें मुशायरा भी है। हमारे मंचासीन जो भी अजीब दूर दूर से मेरी बहनें, मुशायरा का जीवन में क्या मतलब है। जब भी कोई ऐसी व्यवस्था समाज में बनती है, वह किसी न किसी सामाजिक सरोकार के कारण होती है। इधर सुनिए, आगे सर जी थोड़ा आगे होती है मानवीय जीवन में, तब तक एक नई अवधारणा और नया विचार बनता है। उसमें मानव जीवन के उत्कृष्ट निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण विचारों का, भावनाओं का बहुत असर पड़ता है। आप सब बुजुर्ग हैं, इधर हमारी माँ बहनें बैठी हैं। ओहो, हे हेलो 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 हेलो, आगे सर, आगे से आगे, आगे सर, आगे से। मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। और इधर सभी मामले लोग बैठे हैं। समाज में एक अच्छे इंसान भी है। मैं मानता हूँ कि इस देश में एक इंसान नहीं है, मेरा मानना। 1% में बचाओ तो बचाओ, मेरी किसी से बनती नहीं है। क्योंकि सामाजिक सरकार पर संघर्ष करने की हिम्मत, विचार और खत्म हो, सच के रास्ते चलने की भी हिम्मत खत्म हो। हम दो तरह की बात करते हैं। कभी भी किसी राजनीतिक जीवन में या किसी के धार्मिक उत्कंठा के विचारों में नहीं फंसे। हमेशा कोई भी कवि, चाहे वो अभी एक कवि क्या नाम था जिसने यूजीसी पर अपनी गलत, कुमार विश्वास, मैं किसे मानूं अच्छा है। एक छोटी सी विचार आए जीवन में, सामाजिक स्तर पर जो सामाजिक शारीरिक मानसिक रूप से जिनका प्रताड़ना सदियों से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक कमेटी ने एक विचार लाया और उसमें मैंने देखा सबसे पहली टिप्पणी कवि के द्वारा जिस तरीके से की गई, वह एक समाज का दर्पण होता है। और मुझे लगा कि काला स्याही कहाँ से। तो जब हमारे अनुज ने दिल्ली में हमसे कही कि आपको आना है, मैं जानता था कि मैं बहुत दिक्कत में ही जा पाऊंगा। कभी उस कोने में घटना, कभी इस कोने में घटना, मेरे लिए टाइम क्या हुआ, ऐसी चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन इंसान महत्वपूर्ण। एक इंसान भी जब एक उम्मीद पर बैठता है तो फिर मेरे लिए वो बहुत ही पेनफुल होता है। और मुझे लगता है कि उसकी इंटरनल खुशियों के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं दिल्ली के इन तमाम इस गाँव के नौजवानों का, जिन्होंने मुझे आपके बीच लाके दुआ दिलाने का काम किया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं खुशनसीबी इंसान हूँ कि आपके दुआओं में मैं शरीक हुआ हूँ। और ऐसे माहौल में मुझे अच्छा लगा। आप सब मेरे हैं, आप सब मेरे प्रिय हैं, मेरे दिल के टुकड़े हैं। मैं हमेशा इसलिए कोई सही बात कर देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे चित भी मेरी, पल भी मेरी, परों के बाद, पलों के बाद, घर भी ढकेंगे, जानो कांपेगा, उखड़ी में मूली देंगे, समाजों से डरेंगे। ये
दो एक ही तरह के मिश्रण विचार बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता। हम खगड़िया आए, पहले ही नागेंद्र जी और बहुत सारे साथी को असलपुर के मुखिया जी और सब लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ उपस्थित हो गए दूर से। तो मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहूंगा। आज समाज में विचारों के लिए खड़े होने वाले लोगों की तादाद नहीं रह गया। अल्लाह ने जो विचार जीवन में लाए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इंसान की बात मत करिए, आप बात करिए भगवान की, राम की, रहीम की, कृष्ण की, नानक की, बुद्ध की, कबीर की, मोहम्मद साहब की, हजरत की बात करिए, वाल्मीकि की, संत रविदास की। जीवन में जब भी कोई आए वो उनका मात्र जीवन का दर्शन ही प्रेम करे, मानव के निर्माण का। भैया बात में बात कीजिए, एक कैरेक्टर कर, एक सर्वधर्म समभाव कर, वसुधैव कुटुंबकम, कंप्लीट विश्व कल्याण, मानव कल्याण, मानव प्रेम। वो किसी ने इंसान में फर्क नहीं किया। कोई सिख ईसाई नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, एक विचार लाए। जब जब मानवीय जीवन मूल्य संकट में रही, जब जब संस्कृति और सभ्यता पर हमला हुआ, तब तक कभी बुद्ध आए, कभी इस्लाम आए, कभी कुछ आए, लेकिन सबका लक्ष्य मानव है। रास्ता अलग अलग पटना जाने का हो सकता है, लेकिन जाना सबको पटना ही है। सबका के लक्ष्य में आप उठा के देखिएगा, मोहम्मद साहब को वो आप उठा के देखिए, उन्होंने जो ज़कात दी किसी मुसलमानों के लिए नहीं, वो यतीम के लिए, वो गरीब के लिए, उसमें मुसलमान नहीं था। या उन्होंने जो दस्तरखान दी, या नहीं था कि मुसलमान ही दस्तरखान पर बैठे, सभी धर्म और विचारों के लोग बैठे। कोई इस वक्त सब जब मोहम्मद साहब दुनिया में विचार लेके आए तब मुसलमान बाद में एक विचारधारा से हम मुसलमान उस विचारों को लेकर के आगे बढ़े। तो जब भी कोई आए दुनिया में, उन्होंने एक विचार किया और फिर लक्ष्य था एक परिवार। मानव का कोई भी अलग नहीं, हम अलग अलग विचारों को लेकर चल सकते हैं। मैं आप सबसे भी कहूँगा, हम आज आध्यात्मिक जुड़े हैं, भौतिक जुड़े हैं, हम वैज्ञानिक जुड़े हैं, हम सामाजिक जुड़े हैं। समाज में जो कमजोर और गरीब लोग हैं उससे प्यार किया। बहुत काम है, मैं 24 घंटे में 23 घंटा काम करता हूँ। मैं दुनिया में किसी चीजों की परवाह नहीं करता, ना मुझे कोई ताकतवर लोग, थोड़ा आगे से सर जी हट जाइएगा, ना मुझे कोई पीएमसीएमसी मतलब, ना मुझे किसी भीड़ से मतलब। मुझे इंसान जिससे कोई प्यार नहीं करता और जिसकी कोई आंसू नहीं पूछता, पूरी दुनिया एक तरफ चलती है, उसकी विपरीत पूरा कोई नहीं, कौन लूटता है, पूरी दुनिया लूटे, पूरी दुनिया झूठ के रास्ते चले, पूरी दुनिया हिंदू मुसलमान जादव राजपूत तेली सौर चौधरी ब्राह्मण रमजान राजपूत कुशवाहा हो जाए, मैं सिर्फ इंसान रहूंगा। सब कभी मुझे कोई मतलब आप क्या करते हैं करें। आप ही लोगों ने अल्लाह ने 7 बार हमको आपने बना दिया। मैं इंडिपेंडेंट बना, मुझको आश्चर्य लगता है कि हमको निर्दलीय क्यों लोग होता है दुनिया में, कोई आज तक निर्दलीय दोबारा नहीं। मुझे डर लगता है और अब तो और डर लगता है। अभी 24 बेटियों की लड़ाई अकेले लड़ रही है। अभी नीट की बच्ची के साथ बड़े बड़े रसूलदार के लोगों ने बलात्कार करके मार, अकेला कोई, सारे लोग घर में बैठे, क्यों डरते हैं? आप इस जात के लोग हैं, उससे तुमको क्या मतलब?
बेटी भी जात होगा, धर्म होगा, मजहब होगा। बेटी तो बेटी है, उसकी बात तो करो। बेटी के लिए लड़ो तो, माँ के लिए लड़ो तो। आप किसी को भी कुछ बोल देते, कभी बुर्के, कभी हिजाब। जब ऐसी बातें आती हैं, मैं कहता हूँ आप पुराने इतिहास में जाओ। जो हमारे पूर्वजों ने घूंघट में रहने का काम किया था, बाद में उसी संस्कृति को पर्दे में रहने के लिए काफी लोग, उसको आप मुसलमान मानते हैं। हम हमेशा एक ऐसी जीवन जीते रहे, उसको मुसलमान से नहीं जोड़ सकते। हम उसे भारतीय संस्कृति से जोड़ते, हम उसे सामाजिक सरोकार से जोड़ते। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको किताब और इतिहास से सरोकार ही नहीं, जिन्हें सियासत की कुर्सी के अलावा कुछ जानना ही नहीं, तो सियासत की कुर्सी जिंदा कैसे रहेगी और इन लोगों की दुकान कैसे चलेगी, उसी मुद्दों को ये ढूंढते रहते हैं और वही ये लोग कविता लगाते रहते हैं। मुसलमान ज्यादा, अरे यार अभी एक छोटी सी चीज आई यूजीसी, जिसमें दलित ST SC, गरीब की बेटी, विकलांग, जो ब्लाइंड है, जो सामाजिक रूप से गोरा नहीं है, काला है, कपड़े गंदे थे, जिनका सोशल यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में होता था, उसके लिए एक छोटा कानून आया अपनी बात रखने। हिंदुस्तान के किसी मुसलमान और दलितों ने विरोध नहीं किया। पप्पू यादव पूरा देश को बांट दिया। ये समझ में नहीं आता। गरीब का विरोधी मुसलमान नहीं है, गरीब का विरोधी दलित नहीं है, गरीब का विरोधी पप्पू यादव। तो इसीलिए मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेहनत कर लो, आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं और जो इस्लाम को सही रूप से मानता है वह कभी दूसरों से नफरत नहीं करता। अल्लाह को इतनी, मोहम्मद साहब को इतनी पत्थरें चली, उसने कभी जवाब दिया, कभी प्रतिक्रिया किया, कभी किसी की आलोचना किया, कभी किसी से नफरत किया। वो नफरत करते वो भी मुसलमान हो जाते आपके कारण। वो मोहब्बत किए, इसीलिए आज दुनिया में इस्लाम आगे बढ़ता चला। आज मोहम्मद साहब होते और भी आगे इस्लाम की आइडियोलॉजी बढ़ती, लेकिन आज मोहम्मद साहब नहीं है, मुसलमान ज्यादा हो गया, इस्लाम कम हो गया, इसलिए आप लोग, इसलिए मुसलमान कम रही हो, इस्लाम को कर दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, यही मेरा आग्रह है। हदीस को भी थोड़ा पढ़ लीजिए, हदीस क्या कहता है उसको भी जान लीजिए। हदीस में सब कुछ लिखा है, आपको क्या करना है, कैसा जीवन जीना है। अब आप लोग भी जो काम हम लोग करते थे वो काम तो आप लोग भी करने लगे। दहेज तिलक आप लोग भी लेने लगे, आप लोग भी करोड़ों रुपया खर्च करने लगे, दिखावा करने लगे। इस्लाम में हदीस में है क्या? आप बताइए। आप भी तजिया, हसन, हुसैन, लाठी और धरना तो हम लोग के दरवाजे पर बड़का चटाई लगता है। हमको 9,000 बिगा लेगा, हम लोग का ज्यादा चल रहा तो आगे तो 10 गाँव 20 गाँव के धरना खेलने के लिए क्या गीत था, क्या जिंदगी बनी। अब तो हम लोग जो गांजा भांग हम लोग पीते थे आप लोग, और हम कहते हैं कि भैया जो मुसलमान दारू पीता है वो मुसलमान जानता ही नहीं, वो जानी नहीं। तो इसीलिए आप सबको हृदय की गहराइयों से आप मेहनत करिए, आने वाले अपने बच्चों के भविष्य को देखिए।
बट ये नहीं, समाज के निर्माण में लगे। आपकी आवाज दुनिया में कोई हो ना हो, मैं जब तक जिंदा हूँ दिल्ली और लोकसभा में आपकी आवाज की हूँ और आपके लिए रहता हूँ। आप देखिए, लोगों को राजनीति करने आता है और जब जब राजनीति और सियासत की बात होती है तब तो मुसलमान और दलित की बात भूल जाती है। जैसे ही सियासत खत्म होता है वैसे ही लोग भूल जाते हैं। मैं भाड़ में जय सियासत, मुझे नहीं चुनाव लड़ना, मैं गलत समाज में समझ में पैदा नहीं। दिल से मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए ये सोसाइटी नहीं है, मेरे लिए वक्त नहीं है, मेरे लिए व्यवस्था नहीं। मैं लड़ना जानता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, लेकिन वो हालात नहीं, वो परिस्थितियां नहीं होती। जो पूरी दुनिया को देना जानता हो वो दुनिया से नहीं जलेगा। मैंने हाथ नहीं पड़ोसी, इसीलिए मैं अपने परिवार के बीच हमारे सुबह जबकि को दो एक बक्सर में जगह बलात्कार की बड़ी घटना है, दरभंगा मुजफ्फरपुर पहले जाना, पटना जाकर मुजफ्फरपुर जाना पड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतनी दुआओं में जब नमाज पढ़िएगा तो आप अल्लाह से यही कहिएगा कि पप्पू को एक अच्छा इंसान बना के रखना, ताकि सबकी आंसू हो सके, सबकी खिदमत कर सके। जब भी समाज, इंसान, विचार और अधिकार पर हमला हो तो आप पप्पू यादव ईश्वर अल्लाह के बंदे बन करके हजरत की तरह कुर्बानी देने की, ताकि पुस्तक लड़ने की जज्बा हो। गुरु गोविंद की तरह चारों बच्चों को चुनाव में चुनाने की हिम्मत हो। हजरत साहब की नमाज के वक्त ही इंसानियत के लिए अपनी जान दी, क्या उन्हें पता नहीं था क्या? लेकिन यदि वो कुर्बानी नहीं देते तो ये जो यजीद का संकलन था वो खत्म नहीं होता। तो किसी न किसी को कुर्बानी को देना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि अल्लाह हमें कुछ सुन लिया हो कुर्बानी देने, इसलिए मैं बहुत आनंद में रहता हूँ। मैं ये पीएम सीएम ये राजनीतिक चोर चक्का से कभी डरता नहीं हूँ। और जब थोड़ा सर जी बगल हो जाइएगा तो बिताऊंगा ना, मैं तब तक चैन से इन्हीं शब्दों के साथ ये रोड के लिए बोल रहे हैं, रोड के लिए जी हाँ। हमको तो आप